नमस्कार दोस्तों। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा है यूपीएससी प्रीलिम 2023 का जो रिजल्ट है। रिजल्ट के अलावा जो सीसेट को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर या यूपीएससी में या कैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उससे जो एक निर्देश दिया गया है यूपीएससी को, ठीक है, री एग्जाम कराने की बात की जा रही है। तो ये सारे डिस्प्यूट क्या हैं, उनका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस स्तर की तैयारी करना चाहिए, इस विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, पेपर कैसा हुआ है वो तो बात का विषय है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कैसी थी प्राइमरी ये आता है। सबसे पहली बात, जिन लोगों को नेक्स्ट प्रीलिम्स देना है, नेक्स्ट प्रीलिम का मतलब 2024, जो 26 मई को प्रीलिम्स है, उनके लिए प्रिपरेशन का ये है कि आपको स्ट्रेटजी, ठीक है, जो ये टॉपर्स वगैरह बताते हैं उससे इतर आपको बाहर निकलना है। और जो एनसीईआरटी पढ़ के या बेसिक बुक्स पढ़ के आप सोचते हो कि नहीं यूपीएससी निकल जाएगा, तो थोड़ा टफ होने लगा है। यूपीएससी ने अपने, चाहे क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न हो, ठीक है, वो सिलेबस वहीं से देता है, लेकिन सिलेबस का कोई आदि अंतर नहीं है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फेरबदल करेगा। इस बार उसने क्वेश्चन पेपर में फेरबदल किया, ऑप्शन को बदल दिया। जहाँ ऑप्शन कथन वाले स्टेटमेंट दे दिए जाते थे, एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, या एक दो तीन सही है, या एक और तीन सही है, इस तरह के आते थे। अब युग में सम्मिलित कर दिया गया है, तो एक तो टफ यहाँ से कर दिया है। जिन लोगों का बार बार प्रीलिम्स निकल रहा था, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो आईआरएस सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनका इस बार प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन फंसती है सीसेट। इस बार जो सीसेट का पेपर सेट किया है वो जनरली कैट लेवल, ठीक है, कैट है, गेट है, ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जो मैथ से एमएससी है या बीएससी है, जिन्होंने बहुत अच्छी मैथ पे पकड़ हासिल करी है, ठीक है, और मैथ ही उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पे है, ठीक है, या जिनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी रही है, एकेडमिक उनका बहुत अच्छा रहा है, तो सीसेट तो उन्हीं का क्लियर होगा। नॉर्मल स्टूडेंट जिन्होंने, जिनका मैथ बहुत अच्छा नहीं था या रीजनिंग उस स्तर का नहीं था, उस स्तर का मतलब जो टॉपर का होता है उस स्तर का नहीं था, तो वो तो 100% सीसेट में फेल होंगे। अब समझ लेते हैं कि डिस्प्यूट क्या हुई है। तो डिस्प्यूट की अगर बात करें तो एक केस हुआ था, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में यूपीएससी सीसेट पेपर को लेकर के और एक री एग्जाम कराने को लेकर के। उसमें दो बातें थी। पहली बात ये कहा गया कि सीसेट को, जो हमारे यहाँ 67 नंबर में जिसके आ जाते हैं वो सीसेट क्वालिफाई कर सकता है, यानी 80 में से अगर 27 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो वो हो जाता है। इस बार क्या किया गया कि आंकड़ा रख दिया गया कि 23% को कट ऑफ रखा जाए, यानी सीसेट में 23% जिनके नंबर आ रहे हैं उनका प्रीलिम्स सीसेट की वजह से नहीं रुकना चाहिए, ऐसी डिमांड की गई। अगर ये नहीं होता तो सीसेट का दोबारा री एग्जाम कराया जाए, ठीक है। तो ये दोनों डिमांड्स हैं, यूपीएससी के सामने रखी गई हैं, केस है। अगर यूपीएससी इनको नहीं मानती है तो बच्चे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कैट में फिर से अपील कर सकते हैं, तो वो सारे उनके दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। रिजल्ट जनरली 14 मई को आ जाना चाहिए, 14-15 मई के आसपास, लेकिन हो सकता है डिले हो, इस वजह से कि प्रीलिम्स में जो डिस्प्यूट हो रहा है अगर वो बड़े स्तर पर पहुंचता है, और पहुंचेगा क्योंकि करीब 2-2.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, और खासकर उन लोगों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जिनकी तैयारी अच्छी थी, जो पिछली बार मेंस इंटरव्यू दिए थे, है ना, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण एक तो फर्स्ट जीएस फर्स्ट पेपर है जो पैटर्न चेंज हुआ, दूसरा सीसेट पेपर को लेकर के लोगों का रोष है, और यूपीएससी के खिलाफ ये रोष व्यक्त कर रहे हैं। वो कोर्ट के माध्यम से करें, कैट के माध्यम से करें, उनको करना चाहिए। भाई अगर आपको लगता है कि नहीं, जो सिलेबस में हमारे मेंशन है कि 10th स्टैंडर्ड, यानी जो मैथ रीजनिंग आएगी वो 10th स्टैंडर्ड की आएगी, और लेकिन मैथ इंग्लिश अगर देखी जाए तो वो हायर लेवल की आ रही है, ऐसी मैथ आ रही है जिसमें आपको बहुत टाइम टेकिंग है, जिसमें आपको रिगरस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। नॉर्मल अगर दो चार ये सोच के जाओगे नहीं 27 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो मुश्किल है। अगर यूपीएससी के 2 मेंबर एक साथ बैठ के पेपर देंगे तो भी मुश्किल है ना। ऐसा सीसेट पेपर को सेट किया है। और यूपीएससी को क्या क्या चाहता है कि वो हिंदी पट्टी के बच्चों को नहीं लेना चाहता है, या फिर कुछ और कारण है कि नहीं, जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जिनका मानविकी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा होता है, मैथ साइंस में वो थोड़ा पीछे होते हैं, तो क्या क्या ऐसा यूपीएससी चाहती है? तो सीधे सीधे बता दे कि नहीं, हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए
और हम इस तरह का पैटर्न अपना बदले क्यों, बेवकूफ़ बना करके वही काम करती है कि नहीं, फिर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल जाती है। सीधी-सी बात है, एक अटेम्प्ट गया, लोगों की एज गई, तो ये सारी चीज़ें, ये डिस्प्यूट चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपका मेंस के लिए आप क्लियर कर जाएँगे, तो आप मेंस की तैयारी करते रहें, इन फालतू के चक्कर में ना पड़ें, है ना? और आपको लगता है नहीं आपका नुकसान हो रहा है, तो आप एक शांति भरा रास्ता, कोर्ट है, कैट है ना? इनके माध्यम से आप अपील कर सकते हैं, यूपीएससी को अपनी भावनाएं बता सकते हैं कि नहीं मैं क्या चाहता हूँ, तो इस तरह से आप उनको आगाह कर सकते हैं। और जो 2024 में देना चाहते हैं, उन्हें अभी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। इधर उधर मॉक या इन सारी चीज़ों के चक्कर में उन्हें नहीं पड़ना है। दूसरी बात ये आती है कि नहीं, अपन प्रिपरेशन कैसे करें। जो हमारा रटा रटाया फंडा होता था कि नहीं, हाँ 15 20 25 सवाल हम नॉलेज बेस पे कर लेंगे, फिर एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग करके 25 30 सवाल कर लेंगे, तो वो तो बंटाधार हो गया। आप क्या करें? तो उसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प यही है कि आप तैयारी सही से करें। ठीक है, बेसिक्स को अपने अच्छे से पकड़ें, चाहे वो एनसीईआरटी हो या मद्रास पब्लिकेशंस की बुक हो। थोड़ा सा एक वे फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जो रटा रटाया पैटर्न है उससे निकलें बाहर, क्योंकि यूपीएससी एक बार चेंज कर लेती है तो दोबारा वो उस ट्रैक पे वापस आती नहीं है जनरली। नेक्स्ट टाइम अगर प्रीलिम्स होगा तो हो सकता है इससे टफ हो, है ना? तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। जो भी लोग प्रीलिम्स देना चाहते हैं अगली बार, तो थोड़ा सा और रिगरस प्रैक्टिस करें। ठीक है, और स्टेटमेंट फैक्ट्स वगैरह पर थोड़ा सा कमांड बनाएं, चाहे उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। क्वालिटी में जनरली कमांड बन जाता है अगर लक्ष्मीकांत को क्लियर कर लिया जाए। लेकिन और भी कई सारी बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। आपको सिर्फ वही 4 6 बुक या नोट्स के भरोसे अब नहीं रहना होगा, क्योंकि नोट्स वही 2 4 साल 5 साल पुराने वही रगड़ते चले आ रहे हैं लोग। और आप भी अगर दूसरा अटेम्प्ट या तीसरा अटेम्प्ट ले रहे हैं, कोचिंग्स करके तैयार करके आए हैं, तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी अपने नोट्स को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। यूपीएससी की जो डिमांड है उस हिसाब से चलना चाहिए। अच्छी जगह पर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना? तो वो सारी चीज़ों में बदलाव करना चाहिए अपने पढ़ाई के में। जो आपका एक था ना कि आप किताबें समझ लेते थे, है ना? तो थोड़ा सा रटना भी शुरू करिए। फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, जो करंट न्यूज़ है, तो इन चीज़ों को आप फोकस में लाइए और इन चीज़ों पर ठीक से मेहनत करिए। बाकी प्रीलिम्स हो जाएगा। और यूपीएससी का अगर सपना देखा है तो भाग के मत जाना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया तरीका मिलेगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं। अब यूपीएससी देखो क्या फैसला लेती है, 23% करती है या वो 33% ही रखती है ना? वो तो यूपीएससी के है, माई बाप तो वही है। भाई एग्जाम करा रहे हो, चाहे बर्बाद करो या आबाद करो, आपका है। दूसरा एक और गड़बड़ हुई है ना, इस बार सीशैट या जीएस फर्स्ट पेपर की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे बाहर हो जाएंगे जिनको वाकई में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो या फिर मेंस लिखने का आइडिया हो, उनकी अच्छी अप्रोच है, तो वो बच्चे बाहर हो रहे हैं। और सबसे दुख की बात यही है कि कुछ 10 15 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो बाहर हो जाएंगे अगर वो 23 में मेंस नहीं दे पाएंगे। और ऐसे बच्चे प्रीलिम्स पास कर गए हैं, ठीक है, जो बैंक की तैयारी करते थे, यानी कि जिनका मेंस, ठीक है, जीरो है, उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं करी। तो इस बार मेंस के लिए ज़्यादा क्या करना है, उसकी भी मेरिट नीचे आ जाएगी। रीजन ये है कि ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो मेंस की मेरिट को दबाते थे, उठा देते थे। अच्छा लिखने वाले होते थे, ऐसे में, एथिक्स में, है ना, जीएस के चारों पेपर में, ऑप्शन में बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन करते हुए लिखते थे, तो वो बाहर, भाई प्रीलिम से ही बाहर हो जाएंगे तो मेंस तो बैठेंगे। तो मेंस कम कौन सा बैठेंगे, जो वीक वीक वाले हैं, ठीक है, जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग, है ना, प्रैक्टिस नहीं है, जिनको बहुत अच्छा सिलेबस तैयार नहीं है, तो वो लोग मेंस देंगे। तो सीधी सी बात है, जीरो कंपटीशन हो जाएगा। अब मान लिया कोई 2 4 सौ ऐसे बच्चे पास होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स, जिन्होंने रिगरस प्रैक्टिस मेंस की होगी। बाकी तो ज़्यादातर वही पास होंगे जिन्होंने मेंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है। तुक्का जिसका सही बैठ गया होगा, या जिसकी फैक्चुअल रटने की इंफॉर्मेशन ज़्यादा रही होगी, है ना, तो इस तरह के लोग पास होंगे और वो मेंस में ढेर हो जाएंगे। तो मुश्किलें बहुत सारी हैं। तो आपको अभी से 2024 के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको अभी से कमर कसनी पड़ेगी। और कहावत भी है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटने के बल चले। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यूपीएससी कोई इकलौता ऐसा नहीं है। अगर आपका सपना यहाँ पूरा नहीं होता तो आप किसी अन्य फील्ड में हाथ आजमा सकते हैं, और आप अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो आपने असफलता जो है उसको, अगर आप असफल हो रहे हैं या प्रीलिम्स में आपका नहीं हो रहा है, तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें।
ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लोग क्या कहते हैं, आप कुछ भी आईएएस भी बन जाते हैं तो भी लोग कहते हैं, है ना, आप चाहे जितना अचीव कर लो, लोगों का क्या है, वो तो कहेंगे ही, चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, दोस्त यार भाई बंधु, है ना, सब कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उनकी चिंता मत करिए, पहले अपनी चिंता करिए, अपने माता पिता की चिंता करिए, और थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करिए। एक दो दिन, 10 दिन, महीने भर का गैप दीजिए अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, या आपका लास्ट अटेम्प्ट है, या आपकी एज खत्म होने वाली है, और फिर नेक्स्ट उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, चाहे वो कोचिंग के फील्ड में हो या किसी अदर फील्ड में हो, बिजनेस या कुछ भी, कोई स्टार्टअप करना हो, आप कमाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने। रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं हो। रिजल्ट जनरली अगर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ तो 14-15 में आ जाएगा, और यूपीएससी जब डिस्प्यूट होता है तो रिजल्ट जल्दी ही देती है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिजल्ट रुकेगा तो फिर 15-20 दिन, 1 महीने लेट हो सकता है, क्योंकि जब तक केस चलेगा तब तक तो वो होगा नहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, री एग्ज़ाम होगा तो अच्छा है, आप लोगों को देने का मौका मिलेगा। नहीं होगा तो जो होगा देखा जाएगा। अगर जो क्वालिफाई पेपर था सीसेट का, उसको कम करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो ठीक ही है ना। तो घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें, और बेवजह स्ट्रेस मत लें। अगर आपको लगता है कि इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट के लिए तैयारी करें। अगर आपके पास अटेम्प्ट है, नहीं है तो किसी कोई और भी काम करें, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार दोस्त जो भी मुसीबत में हैं उनको थोड़ा सा समझाएं और उनकी मदद करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।